मेरी मिसेज मरीज़ है, हमने पता नहीं कहाँ से उधार उठा के हमारा घर चल रहा है। अब मैं सवेरदारी से मैं झूठ बोलूँगा? परमानेंट नहीं कर रहे। जब उनको बोलते हैं वो निकाल देते हैं। हमारी अटेंडेंस जाती है, उस अटेंडेंस को डिलीट कर दिया जाता है कि प्रूफ ना रहे कोई। यही होता है कि हमें निकालना नहीं, यही डर होता है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और आपने हमारे सब मुलाज़मीन के लिए जो किया है ना, हमारी ज़िंदगी बना दी आप। हम लोगों को 1 महीने बाद पता नहीं होता कि हमने अगले दिन काम पे आने की नहीं आना। तनख्वाह नहीं मिल रही। मेरे गैस का मीटर भी कटे गए, बत्ती का भी कटे है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिना माज़रत और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मौजूद है लाहौर के हॉकी स्टेडियम के अंदर। ये स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का दफ्तर है। यहाँ पे क्या मामला है, उससे पहले एक ख़बर आपके साथ शेयर करता हूँ। वो ये है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने फैसला किया है कि पंजाब में बसने वाले 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की नौकरियों का बंदोबस्त किया जाए। ये तो रही अच्छी खबर, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इस वक्त स्पोर्ट्स बोर्ड में, यहाँ की सिचुएशन ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको 4 माह से तनख्वाहें नहीं दी जा रही और उसके बाद यहाँ पे लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। लोग यहाँ पे सरापा एहतजाज है। यहाँ पे कोई फैसला भी किया जा रहा है। हमारे साथ बैठ के बात तय की और आपके मुतालबात बिल्कुल जेन्युइन हैं। हम एग्री करते हैं आपकी बातों से। आपके सारे लोग जो खड़े हैं हमारे साथ, इनके साथ मेरी मुसलसल वो गुफ्तगू नहीं रही है, बात होती रही है। और इशू ये है कि तनख्वाह ना मिलना एक बहुत बड़ा मसला है, हम इसको मानते हैं। सबसे पहले तो बात ये है। दूसरा ये है कि जहाँ तक जो हमारी बात तय हुई है, आपका हक़ का बात तो क्या तय होनी थी कि आपकी जो हमारे परमानेंट वर्कमैन हैं उनकी मैंने जनवरी 25 तक की तनख्वाह मैंने दे दी है और हाँ 23 तक हमने दे दी है। बाकी जो तनख्वाह है इंशाअल्लाह रिवीजन आएगी, उसके अंदर आप सबको तनख्वाह मिल जाएगी। और जो कंटीजेंट पेड स्टाफ के लोग हैं, ईद से पहले उनको एक तनख्वाह मैं और दूंगा ताकि उनकी ईद अच्छी हो जाए, ईद के ऊपर कोई मसला ना हो। दूसरा ये मैं डीजी साहब के ब्याह पे ये भी आपको बताता चलूँ कि जो हमारे परमानेंट वर्कमैन हैं, जो हमारे कॉन्टीजेंट पेड वाले हैं, इन सब को ईद पे हम कुछ ना कुछ, ये मैं इतना तो वो नहीं कहता कि मैं दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ हम कैश अवार्ड या ऑनरेरिया देने जा रहे हैं कि इन्होंने खेलता पंजाब में भी बहुत ज़्यादा काम किया। और दूसरा ये है कि किसी को भी हम नहीं निकालने जा रहे हैं। हमारा कोई ये नहीं है कि हम आपके रोज़ी के दुश्मन नहीं हैं। हमारे मसाइल हैं, आपको पता है बोर्ड के बजट के मसाइल हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट को समरी गई है, इंशाअल्लाह मंजूर हो जाएगी। 99.99% उम्मीद है कि वो समरी मंजूर हो जाएगी और आपको मसला नहीं होगा। आइंदा ये पे का मसला नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मेरा वादा है कि आपसे नहीं होगा। हम जो करने जा रहे हैं, देखिए थोड़ा सा ये होता है जब भी कोई नया सेटअप आता है या नए लोग काम करते हैं तो महसूस ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ ख़राब करने जा रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, हम कोई एम्प्लॉय दुश्मन लोग नहीं हैं। हम मेरे अपने, मैं खुद रोज़ी रोटी वाला हूँ, मेरे अपने बच्चे हैं, मैं भी एक तनख्वाहदार हूँ, तो मुझे पता है जब तनख्वाह नहीं मिलती तो क्या होता है। तो मैं हाँ जी, 18 माह के जो बकाया जात हैं उनकी भी एक मैं बताने जा 18 माह के जो बकाया जात हैं आप लोगों के परमानेंट वर्कमैन के, तो 6 माह के बकाया जात हैं, वो उनके इंशाल्लाह हम साथ ही देंगे। और जो ये जब रिवीजन आएगी ईद तक तो नहीं मैं वादा कर सकता। जो कॉन्टीजेंट के लोग हैं जिनकी बकाया जात मौजूद हैं, उनका भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम जो एक्सेस एंड सरेंडर में हम स्टेटमेंट भेजेंगे उसमें आपके पैसे ले लें और आपको भी बकाया जात दे दें। और मैं 100% यकीन है कि आपको भी बकाया जात जो आपके पुराने पेंडिंग है, अभी डीजी साहब से भी डिस्कशन हुई है, ये सारे लोग मौजूद थे। हम क्यों रखें यार, हम नहीं रखना चाहते किसी के कोई पैसे, तो वो आपको मिलेंगे, साथ मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। जी आप डायरेक्टर एडमिन यहाँ पे
आपने उनकी गुफ्तगू सुनी जो यहाँ पे मुख्तलिफ जो लोग हैं सरापा एहतजाज हैं उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या वजह बन गई कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब जो कि पंजाब का एक बड़ा प्रोमिनेंट इदारा था जिसके बारे में बड़ी लेगेसी लेकर चली, अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर पंजाब यहाँ पे आई और उन्होंने कहा कि कितने अरब चाहिए तो मुझे बताओ वो मैं दे देती हूँ। ये तकरीर हम टेलीविज़न पे सुनते रहे, मीडिया तक गई, रिपोर्ट हुई, लोगों तक पहुँची, एक बड़ा लेगेसी चलती आई। अब लोगों को निकालना शुरू हो गए। सर हमने किसी को भी नहीं निकाला, आपके सामने लोग मौजूद हैं, आप मुझे बताएं कि हमने किसी को निकाला है? आपके एजेंडा मीटिंग के अंदर शामिल है, एजेंडा पॉइंट्स में शामिल है कि फैसला किया जाना है लोगों के मुस्तकबिल का। 4 माह की तनख्वाहें नहीं दी जा रही तो ये एजेंडा ही है ना सर? नहीं वो जो क्या एजेंडा है? नहीं वो जो आप एजेंडा की बात कर रहे हैं वो इस तरह नहीं है। देखिए बोर्ड के जो हमने उसका जो फाइनेंशियल लोड है उसको कम करना, उसका मतलब ये नहीं है कि यानी बोर्ड लॉस में जा रहा है। हाँ लॉस में जा रहा है। देखिए लॉस में तो आप ये देख लें कि हमारी 60 मिलियन की रेवेन्यू है और हमारा जो खर्चा है उसके हिसाब से आप हमारे पास 282 लोगों का स्टाफ है। और खेलता पंजाब करवाना लॉस नहीं था, उससे पहले कितनी प्रोग्राम्स हुए। शहबाज शरीफ दौर में भी राना मशहूर साहब यहाँ पे मौजूद थे, डीजी साहब भी आए यहाँ पे, मुख्तलिफ अदवार में आए, कितनी स्पोर्ट्स हुए, गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते रहे, वो सब चलता रहा। इन लोगों को वक्तन फ़वक्तन भर्ती करता रहे, इनको आस उम्मीद देते रहे कि ये अब आगे सरकारी नौकरी इनको मिल गई है, तरक्की करेंगे, आगे इनके बच्चे आएंगे। अब लॉस शुरू हो गया। ऐसे ही है। देखिए लॉस तो ये नहीं होता, वो जो आप बात कर रहे हैं इस पे पीछे जब भी कोई गेम्स आती हैं उनका अलहदा फ़ंड आता है, ठीक है। उनका वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। एम्प्लॉयज़ की एक फ़िक्स सैलरी आती है जो कि हमारी जो हमारा टोटल बजट है बोर्ड का वो 106 मिलियन है। 106 मिलियन है जिसके अंदर हमने सैलरीज और सारा कुछ मैनेज करना होता है। ज़्यादा भर्तियाँ कर बैठे आप विदाउट प्लानिंग? नहीं, वक्त के साथ साथ होते रहे। अब मैं तो मुझे नहीं अंदाजा, क्योंकि आपका मुराद बोर्ड है ना, मतलब आप आज हैं कल नहीं है, कल आपको भी निकाल देंगे, किसी और को देंगे। वो तो वो जो भी है ऐसे ही होता है, ये तो आना जाना लगा रहता है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और इंसान एक जगह पोस्टिंग होती है फिर आगे। यहाँ पे लोगों को कहा कि आपकी 1 माह की तनख्वाह मैं दे दूंगा जी, 3 माह की तनख्वाह आप अभी भूल जाएं, 1 माह की ले लें और ईद खुशियाँ गुजारें। अब मैं यहाँ पे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो पिछले कई ऐसे, क्योंकि एक ज़माने में मैं भी स्पोर्ट्स रिपोर्टर रहा हूँ, तो आई नो दिस पीपल वेरी वेल। तो ये वो लोग जो इस वक्त ईद पे ये सोच के बैठे थे कि हम अपना कर्जा भी उतार देंगे, 60,000 बिल है वो भी दे देंगे और उसके बाद अपने बच्चों की फ़ीस भी जमा करा देंगे और उनको फिर ईद का तोहफा भी या जोड़ा ले देंगे, वो ना ले सके। नहीं, ये दिस इज़ द प्लान ना। ये आप जो बात कर रहे हैं, देखें आप चीज़ों को हम घुमा तो जिस तरह चाहें घुमा नहीं रहा ना। 4 माह का कर्जा मेरे पे चढ़ाओ, 1 माह क्या पैसे दें तो मैं ईद कैसे मनाऊंगा? मेरी बात सुने, अभी 1 माह की तनख्वाह मैंने 7 दिन पहले दी है। ठीक है, 1 माह की मैं ईद पे दे रहा हूँ। बाकी जो तनख्वाह है मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं नहीं दे रहा। जैसे मेरी रिवीजन आएगी 31 मार्च के बाद FD हमें रिवीजन करके पैसे देता है, उसके तहत हम इनकी पूरे बकाया जात मुकम्मल देंगे। ये तो नहीं है 31, जब मेरे पास पैसे आएंगे बोर्ड के उसमें फ़ंड में तो हम देंगे और वो आ जाएंगे सर। 31 मार्च होती है उसकी डेडलाइन रिवीजन की, जो हम रिवाइज स्टेटमेंट भेजते हैं उसके बाद हमारे पास पैसे आ जाते हैं और हम इनको दे देंगे। और नेक्स्ट बजट में देखें, मेरी एक बात सुने, नेक्स्ट बजट में ये है कि हमने जो नेक्स्ट बजट भेजा है उसमें हमने ऑलरेडी उसको इन्हांस करके भेजा और FD में हमारी बात तय हो गई है, वो पैसे हमें इंक्रीज़ करके दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पैसे इंक्रीज हो रहे हैं, बजट बढ़ रहा है, तो लोगों को ले ऑफ करने की जरूरत क्यों पेश? सर ले ऑफ नहीं कर रहे, बजट ही बढ़ रहा है, ले ऑफ नहीं कर रहे। देखिए उसमें कुछ यूँ है कि जैसे कोचेज़ वगैरह या दूसरे जो मुख्तलिफ पूरे पंजाब में काम कर रहे हैं और वो सैलरीज जो हैं वो हमारे बोर्ड से यहाँ ले रहे हैं, हम उनको ये करना चाह रहे हैं कि हम उनकी जो सैलरीज हैं उनके मुतलका जो DSOs हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं जो हमारे, उनको शिफ्ट कर दें ताकि वहाँ से वो उसको चलाएं, ताकि जो, क्योंकि डायरेक्टरेट का बजट अलहदा आता है। लाहौर के डायरेक्टरेट का, चाहे वो हॉकी स्टेडियम हो, वो स्विमिंग कॉम्प्लेक्स हो, वो ये पंजाब स्टेडियम हो, वो स्क्वाश हो, इसमें से कोई एम्प्लॉय नहीं निकाला जा रहा। ऐसे ही नहीं, एम्प्लॉय कोई नहीं निकाला जा रहा, किसी एम्प्लॉय को ले ऑफ नहीं किया, नहीं कोई ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, नहीं ले ऑफ, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन जो यहाँ पे, चाहे वो परमानेंट है
या वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उस वक्त इस वक्त रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में आप बेरोज़गार नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, ये गलत फहमी है। देखिए बेरोज़गार तो उस वक्त होंगे जब हम उनको निकाल दें नौकरी से। तो ये एजेंडा था ना, ये एजेंडा नहीं है, वो एजेंडा रिपोर्ट जो हुआ है उसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में कमी है। देखें उनको हम वी आर शिफ्टिंग दोज पीपल जो कि दूसरे एरियाज़ में काम कर रहे हैं एज अ कोच या कहीं एज अ जिम इंस्ट्रक्टर काम कर रहे हैं, उनकी हम सैलरी का हेड चेंज कर रहे हैं। हाँ, सैलरी हेड चेंज करना उससे ये होगा कि बोर्ड के अंदर जो बोर्ड का बजट आता है उस पर आसानी पैदा होगी। स्विमिंग कॉम्प्लेक्स बंद करने जा रहे हैं आप? नहीं, किससे का आपको बंद करने जा रहे हैं? स्विमिंग कम्प्लेक्स पे आप उसकी रेनोवेशन हो रही है और उसकी रेनोवेशन के दरमियान उसका बड़ा जो स्विमिंग पूल है उस पर काम हो रहा है। वो तो जब तक काम होता जाएगा वो तो होना ही है ना। टू माई सरप्राइज अभी परसों वज़ीर आला पंजाब ने मीटिंग चेयर की और उसके बाद सख्त हिदायतनामा जारी किया गया लेबर डिपार्टमेंट को। और मज़े की बात यह है कि आपके डिपार्टमेंट जो है वो वज़ीर है, कहा गया कि 37,000 तनख्वाह जहाँ पे नहीं दी जा रही वहाँ पे इन्फोर्स कराया जाए। आप 32 दे रहे हैं सर। वो जो आपके ये कह रहे हैं हुकूमत का महकमा हुकूमत के कमात मानने से इनकारी है। नहीं, हम इनकारी बिल्कुल नहीं है, हमने बढ़ा दी है इनकी पे। कब बढ़ाई सर? पे आप देखें, पहले इनकी 25,000 थी, लास्ट फिर 32 हुई, इनको 32 के हिसाब से मिली। सरकार अच्छा, बढ़ाती रही ना, आपने कब बढ़ा के दी है? 37,000 तनख्वाह कब मिली है जी? नहीं मिली अभी नहीं मिली। लेकिन देखें एक मिनट, एक होता है कि फिस्कल ईयर सर जुलाई से आगाज़ होता है ना। वज़ीर ख़जाना ने आके असम्बली में तकरीर की कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक मजदूर की तनख्वाह 37,000 रुपये कर दी गई है। डेस्क बजना शुरू हो गए, लोग खुश हो गए। सर मैं नहीं बैठे। देखें मेरी एक बात सुने, देखें जब एक पेंडिंग लाइबिलिटी है ना मेरी साइड पे, आप ये कहना कि नहीं बड़ी, ये एक और बात है। ये नहीं, एक बकाया जाता है, पेंडिंग लाइबिलिटी है, बकाया जाता है। हम कब कह रहे हैं कि हम 37,000 नहीं देंगे, हम इनके बकाया जाता है, हम देंगे। कितना डेफिसिट है इस वक्त आपका ओवरऑल बोर्ड का? ऑन पेपर कितना डेफिसिट है सर? बोर्ड की जो ओवरऑल हमारे पास 106 मिलियन की वो आती है, जो हमारी सैलरीज हैं वो तकरीबन 138 मिलियन की बनती हैं। 138 मिलियन? जी। तो 106 मिलियन का हमारा बजट है, 136 मिलियन की हमारी टोटल सैलरीज हैं इस टाइम। मैं सरप्राइज में, क्योंकि आपको पहले भी बताया कि मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर रहा हूँ, ये बोर्ड वो रहा जहाँ पे मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे सहाफ़ियों तक को पैसे देते गए। इस बोर्ड ने सहाफ़ियों को मंथली बेसिस पे पैसे दिए क्योंकि बोर्ड के पास इतना पैसा था। तो ये क्या हुआ कि इतना ट्रिकल डाउन इफेक्ट आया, बोर्ड नीचे जाना शुरू हो गया? क्या आप शिकार हो गए मशत का, डॉलर्स यहाँ पे हिट करना शुरू हो गया? हुआ क्या ऐसा? आपने कुछ स्टडी की होगी ना सर इसमें अब ये तो एक बहुत बड़ी आपकी का सवाल है कि ये तो जैसे जैसे फाइनेंसेस आते हैं और जैसे जैसे पैसे आते हैं उसके हिसाब से स्टडी करता है ना कि फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए देखते हैं कि क्या वजह हुई, व्हाट वेंट रॉन्ग, कि क्या हुआ कि हम डेफिसिट में जाना शुरू हो गए। वो डेफिसिट इतना बढ़ना शुरू हो गया कि सिचुएशन यहाँ पे है कि अभी तो आप कह रहे हैं हम किसी को नहीं निकाल रहे, लेकिन हो सकता है आप अगले महीने निकाल दें, उसके अगले महीने निकाल दें। एट एनी मोमेंट जब डेफिसिट में सर मेरा इदारा बंद हो रहा होगा, मैंने तनख्वाहें दे दी और मेरे पास पैसे नहीं है, तो व्हाट ऑप्शन आई हैव कि मैं लोगों को ले ऑफ करूंगा। जब लोगों को ले ऑफ करूंगा दैट इज अ डिफरेंट चैप्टर कि यार इनके घर का चूल्हा बंद हो जाएगा, इनके बच्चे अब बच्चे इंतजार करेंगे कि वालिद रोजी लेकर आ रहा है, वो एक चैप्टर है। लेकिन मैं तो इस वक्त आपकी साइड की बात कर रहा हूँ। देखें क्या है, देखें इसके दो तरीके होते हैं। एक आप मुलाजमीन को ले ऑफ कर सकते हैं, दूसरा आप ये है कि गवर्नमेंट से ग्रांट इन्वेस्टमेंट की कर सकते हैं। हमारी समरी जो हमने की है तो हम उस पर काम कर रहे हैं। आप देखें किसी भी चीज़ को, कोई भी मसला आता है उसको सोल्यूशन करते करते टाइम तो लगता है। तो मैं बीइंग डायरेक्टर एडमन, जो मेरा इन लोगों से वादा है कि कोई बंदा ले ऑफ नहीं हो रहा, और ये कि इनकी जो सैलरीज एज़ पर गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट्स हैं उसके मुताबिक मिलेगी। तीसरी बात ये है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे मिनिस्टर साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये गवर्नमेंट एग्री हो गई है, इंशाल्लाह हमारी इनहेंस हो रही है समरी, तो इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मैं जिस दिन इन्होंने एहतजाज किया, ये मेरे साथ खड़े हैं, मैंने इनको कहा था कि एक दिन दे दें, मैं आपको जितनी हो सकेगा सैलरी मैं दे दूँगा। उसी दिन वो आया मेरे पास FD से, लेकिन क्योंकि ये एहतजाज की नौबत क्यों आने दी आपने?
बड़ा मासूमाना सवाल है मेरा, क्यों ये निकल कर बाहर आ गए कि ये हॉकी स्टेडियम के बारे में एहतजाज शुरू कर दिया अपने ही दफ्तर में? सर चले कोई नहीं, इनका राइट है एहतजाज वो तो करना, right है। हर बंदे का राइट है। डिपार्टमेंट भी तो मौजूद नहीं, है ना सर, देख रहा है सर, देख के पता लगे ये बेचारे पिछले 3 माह से 4 माह से इंतजार कर रहे हैं, किस चीज़ की आस में बैठे हैं एहतजाज की? सर हम इन्हेंसमेंट की कोशिश कर रहे थे, तो वो इंशाल्लाह अब हो रही है। लास्ट में मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, ये जो जितने वादे आपने किए ये बतौर डायरेक्टर एडमिन वादे हैं या इस बोर्ड के वादे हैं? कल ये ना हो कि डीजी साहब से पूछे तो उन्होंने कहा डायरेक्टर एडमिन था उसको ट्रांसफर कर दिया, उसका वादा था, वादा भी गया, डायरेक्टर एडमिन भी। चले ऑन बोर्ड हैं आपके सेक्रेटरी, डीजी, मिनिस्टर ऑन बोर्ड हैं इस मामले में, आपकी काबीना का फैसला होगा? देखें सर, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए बंदा आता जाता रहता है, कोई बंदे की भी कोई ये तो नहीं मैं लिखवा के आया कि मैंने हमेशा यहाँ डायरेक्टर एडमिन रहना। एक मैं आपको बात सुन लेना पूरी। तो अब इशू ये है कि मिनिस्टर साहब तक इस चीज़ पे ऑन बोर्ड है, तो हमारे तो डिपार्टमेंट को हेड करते हैं मिनिस्टर, तो मिनिस्टर साहब भी ऑन बोर्ड हैं, सेक्रेटरी साहब भी ऑन बोर्ड हैं, और डीजी साहब से अभी ये मिले हैं वो भी ऑन बोर्ड हैं, सारे ऑन बोर्ड हैं, कोई मसला नहीं है। यानी डीजी साहब ने कहा है कि ये मिले किसी को ले ऑफ नहीं किया। सर मिल के आए हैं आप? मिलकर आए। यूनियन है स्पोर्ट्स बोर्ड की, और यहाँ पे एहतजाज था। सेक्रेटरी साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने सारा वो किया। मैं समझती हूँ कि यूनियन अगर इस पॉइंट को ना उठाती और वर्कर्स जो कर्ब में मुब्तला थे तो उसका सलूशन आज हमें ना मिलता। आज मैं डीजी साहब की भी और सेक्रेटरी साहब की भी और अपनी पूरी यूनियन का जो स्पोर्ट्स एम्प्लॉयज़ यूनियन है जो कि ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन के साथ एफिलिएटेड है, मैं उसकी नुमाइंदा जनरल सेक्रेटरी रुबीना जमील, मैं समझती हूँ कि एहतजाज सेक्रेटरी साहब ने भी कह दिया वो हर एक का हक है, और हम यहाँ पे बैठे ही अपने वर्कर्स के राइट्स को सिक्योर करने के लिए और एक अच्छा माहौल बनाने के लिए। क्या आप मीटिंग में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी नहीं, मैं नहीं, क्योंकि यूनियन जो है वो वहाँ पे मौजूद है। क्या बात तो है? मैं आपसे बात जरूर। क्या बात हुई? आगे आए इधर आए। अंदर मीटिंग में क्या बात हुई? मीटिंग में यही डिसाइड हुआ है कि किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, बकाया जा सबके देंगे। ये डीजी साहब ने आपको, ये डायरेक्टर एडमिन जो है ना वो डीजी साहब की बिहाफ पे आए हैं। वो तो ठीक है, गेट इट। आप मीटिंग में थे, डीजी साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा किसी को नहीं निकालेंगे। बहुत अच्छे पॉजिटिव अंदाज से उनसे बात हुई है, सारे मामला तय हुए हैं, उन्होंने कुछ ऐसा नेगेटिव बात नहीं की, सारे मसाइल को हल का उन्होंने कहा निकालेंगे हम। कितने माह की तनख्वाह नहीं आई अभी तक? ये अब चौथा माह चल रहा है परमानेंट वर्कमैन का। क्या वजह बदी कि एहतजाज का इंतज़ार किया गया? नहीं, वो मामला तय हो रहे थे, इसी में मामला चलते रहे। चले अब पॉजिटिव को पॉजिटिव लिया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। चले, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कैसे हैं आप? जी सर, खैरियत से? जी सर। कब से यहाँ पे मुलाजिम कर रहे हैं? सर मुझे 6 साल हो चले हैं। 6 साल हो गए। 6 साल हो गए, कभी निकाले थे, कभी रख लेते, कभी निकाले थे, कभी रख लेते। इसी काम में लग चल रहा है? जी, डेली वेजेस पे हूँ। डेली वेजेस? जी, डेली वेजेस पे हूँ। परमानेंट नहीं कर रहे, जब उनको बोलते हैं वो निकाल देते हैं। जब कोई बोलता है 89 डे का बंदा वो निकाल देते हैं। जब भी कोई 89 डे का बंदा निकलता है ना, ये कहते हैं इनको फारिग कर दो। हर मामले हमें यही होता है कि हमें निकालना नहीं, यही डर होता है। यानी यही इसी डर पे खौफ में जिंदगी गुजार, बस इसी डर से अभी निकाल देंगे, अभी निकाल देंगे। सैलरी बढ़ती है हमारी, लेकिन ये तकरीबन 5-6 माह बाद जाकर देते हैं, हमें नहीं देते, दूसरा माह को देते हैं। कैसे है? ठीक है, ठीक है बेटा, हम आप पे इतना खुश हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, और आपने हमारे सब मुलाजमीन के लिए जो किया है ना, हमारी ज़िंदगी बना दी आपने। आप मेरे बड़े मशहूर हैं, आप मेरे मशहूर हैं आप मेरे मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे? मुझे हो गया तकरीबन, मैं रिटायर होने के बाद 9वां साल है मुझे, मतलब 80 यहाँ पे हाँ जी मौजूद है। बिल्कुल 60 साल पहले गुजारे हैं मैंने। ये ऐसे हालात तो कभी नहीं थे? कभी नहीं हुआ। ये क्या हुआ बेटा? आज तक कभी हमारे साथ हुआ ही नहीं, ये पहली मर्तबा हुआ है। लेकिन अब क्या, अब आपके सामने है, अफसर बाला आपके साथ बात करके गए हैं, जो भी है, लेकिन ये आपका आना जो है ना। कितनी तनख्वाहें आपकी नहीं मिली? चौथा महीना। चौथा महीना? चौथा महीना तनख्वाह नहीं मिली? मेरी ना तनख्वाह मिली है और ना पेंशन भी नहीं आई। पेंशन भी नहीं आई और रेगुलर की भी नहीं आई। यानी 4 माह से बिल्कुल ना तनख्वाह आई, ना पेंशन आई। मेरी मिसेज मरीज है, हमने पता नहीं कहाँ से उधार उठा के हमारा घर चल रहा है। अब मैं सवेरदारी से मैं झूठ बोलूँगा?
क्योंकि आप मुझे वैसे ही बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैंने आपको और आप झूठ नहीं बोलेंगे। आपको मैं उन बेटे के साथ जो है ना बात करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतना खुश आपने हमारी अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे और आपकी अहलिया को सेहत तंदुरुस्ती दे। कैसे हैं आप? ठीक है। कब से हैं यहाँ पे? मैं कब 10 साल हो गए हैं। पक्के हो? मुस्तकिल? फिर भी पैसे नहीं मिलते? नहीं तो ये क्या हुआ? ये कैसा पक्का बंदा के पैसे ही नहीं मिल रहे? कितने महीने हो गए? 10 महीने हो गए हैं। 10 महीने हो गए हैं। 10 महीने हो गए? 10 साल हो गए। 10 साल नहीं, 10 साल तो हो गए। पैसे कितने अरसा हो गया? 4 महीने हो गए हैं। आप बताएं। सर जी हमें 5 साल मुझे हो गए तकरीबन। ठीक है। तो अभी तक इन्होंने रेगुलर नहीं हमें किया। रेगुलर ही नहीं किया? नहीं किया। 5 साल हो गए हैं? 5 साल हो गए मुझे। और कहाँ पे आपकी जॉब क्या है? मेरी नायब का सर यहाँ पे जी। 5 साल होने के बावजूद अभी तक नहीं पता? नहीं किया इन्होंने। स्पोर्ट्स का नायब यानी कोई तरीकेकार ही नहीं है? लाया ही नहीं है ही नहीं कि 3 साल बाद कर देंगे, 4 साल बाद यही होता है। हमें 3 माह होता है कि ये निकाल ना दे हमें। डर यही होता है हमें। खौफ तो आप कितने अरसे का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं? 3 माह बाद कर देते हैं। 3 माह बाद रिन्यू लटक रही है। कॉपी नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट की, हार्ड कॉपी किसी के पास नहीं है। कोई हायर हुआ है, कोई किसी की हायरिंग का कोई आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर, नो डॉक्यूमेंट, कुछ नहीं। मैं 2014 से यहाँ हूँ, ये 2016 से है। वी आर कोचेज है सर। आप ये देखिए CM साहिबा, मैं स्विमिंग कोच हूँ, ये जिम इंस्ट्रक्टर है। मुझे 23 ईयर्स हो गए कोचिंग करते हुए। मैडम कहती हैं यूथ को वो प्रमोट कर रही हैं। यूथ हमारे बच्चे हैं। अगर हमारे बच्चे, उनके माँ बाप तकलीफ में, उनके घर में राशन चीज़ें नहीं जा रही, तो यूथ कैसे इनका साथ देगी? कि यूथ को प्रमोट करें। 2 अरब की बजाय मैं तुम्हें 5 अरब देती हूँ फैसल, मैं तुम्हें 5 अरब। हमारे लिए क्या हो रहा है? हम लोग जिन्होंने कॉम्प्लेक्स को चलाना है, जिन्होंने आपके प्लेयर्स को तैयार करना है, उन कोचेस को क्या चीज़ आप अकोमोडेट कर रहे हैं? हम लोगों को 1 महीने बाद पता नहीं होता कि हमने अगले दिन काम पे आने की नहीं आना। हमें फ़ौरन कहा जाता है आप फारिग हैं, क्योंकि हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि हम इनके एम्प्लॉयज़ हैं। हमारी अटेंडेंस जाती है, उस अटेंडेंस को डिलीट कर दिया जाता है कि प्रूफ ना रहे कोई। डिलीट कर दिया जाता जी, है? बायोमेट्रिक से नाम निकाल दिए जाते हैं कि कोई इनके पास सबूत ना हो। क्योंकि आपका अगर आप स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में, तो आई बीन देयर, जितना वो स्टेट ऑफ द आर्ट स्विमिंग कॉम्प्लेक्स बना, ज़बरदस्त फैसिलिटी, अब बायोमेट्रिक सिस्टम, आपका स्विमिंग पूल, टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्विमिंग पूल। पूरे पंजाब में इससे बड़ा स्विमिंग पूल जिसमें इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हो सके वो नहीं है। इनका जिम्नेजियम, इनका थिएटर, एवरीथिंग जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है, उसके जो हालात हो रहे हैं वही समझ नहीं आ रही कि उसके साथ हो क्या रहा है। मैं पर्सनली, क्योंकि मैंने वो विजिट किया, वो फैसिलिटी यूटिलाइज किया, इसलिए आई नो अबाउट इट। लेकिन वहाँ पे हो क्या रहा है? आप 1 महीना जान मारते हैं, हम लोकल ट्रांसपोर्ट पे 3 चीज़ें बदल के काम पे आ रहे हैं। 1 महीने बाद हमारी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, हमारी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। सेक्रेटरी कहता है कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, डायरेक्टर एडमिन DG जो भी आता है कहता है आपकी तो कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अब आप ये देखें कि जॉब ही नहीं है, वो कहते हैं जॉब सिक्योरिटी की जॉब है ही नहीं। चल रहे आप देखें ना, आप ये जो यूनियन वाले हैं, ये वर्क परमिट वालों को उसका साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारी कोई यूनियन नहीं है। हम ना 89 डेज वालों ने ना कभी प्रोटेस्ट किया, ना कभी धरना, हम सब्र से रहे हैं कि हमारी यूनियन ही नहीं। वो कहते हैं आपकी तो जॉब सिक्योरिटी नहीं, आप कैसे बात कर सकते हैं? आपको यूनियन में भी शामिल नहीं किया जा रहा। और अभी मैं इसीलिए बात ज़्यादा कर रही थी कि अगर 89 डेज वालों का तो जिक्र हो कहीं, और 89 डेज में सारे कोचेज हैं। वर्क चार्ट में बेलदार है, स्वीपर है, वर्क चार्ट में ऑफिशियल काम करने वाले लोग हैं। जो टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं वो वर्क चार्ट पे नहीं है, वो वैसे ही हैं। हवाई वो सारे लोग या तो जिन्होंने मैनेज करना है, या जिन्होंने अब हमारे मुस्तकबिल के नौजवानों को ट्रेन करना है, वो वर्क चार्ज पे नहीं, वो है ही नहीं। उनका जिक्र 89 देखेंगे, उनका करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है यूनियन वाले धरने देते हैं। 89 डेज वालों को कहे चलो निकलो, फारिग हो तुम लोग। CM तो वो कह रहे हैं हम किसी को नहीं निकाल रहे। सर ऐसी मेरी बात सुने, हमारी कोई जॉब कोई लॉलीपॉप तो नहीं है। एग्जैक्टली आप देखें ना, वर्क चार्ज का स्टेटस है, वर्क चार्ज वालों का तो कोई स्टेटस होगा। 89 डेज का कोई यहाँ स्टेटस नहीं है। हमें हमारे अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाए, हमारी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। अभी तक कोई अभी नहीं। कभी हमें कहते हैं आप पैकेज पे हैं, पैकेज 1 मंथ का है। हम लोगों ने क्या अपना काम करना है? हम कैसे अपना 100% दें? हम कैसे तैयार करें किसी को? यहाँ पे अगर आपको पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की कोई स्विमिंग की टीम चाहिए तो हम कैसे काम करें? हमें क्या वापस हमें क्या मिल रहा है?
सीएम साहिबा को हमारा ये पैगाम दें, वो एक खातून है, वो इतना यूथ को प्रमोट करती हैं, तो यूथ हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे आपको कैसे वोट देंगे? हमारे बच्चे देख रहे हैं हमारे घरों में क्या हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि खिलाड़ी दूसरे शहरों से आ रहे हैं तो उनको इलेक्ट्रिक बाइक्स दे दो, उनको 2 अरब की 5 अरब उन्हें जॉगर किटें, हम जिनको अकोमोडेट करें, हमारे लिए वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ट्रू। मैडम आप किस चीज़ की ट्रेनिंग कराती हैं? जी मैं जिम ट्रेनर हूँ और मैं ये मसाइल है जी से 2016 से यहाँ पे हूँ और 89 डेज पे थी, अब तो 1 मंथ में है। 9 साल हो गए जी 9 साल हो गए हमें। कोई डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी कोई नहीं, लेटर अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं है, अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं है, ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की हमारी एम्प्लॉय फाइल्स निकलवाए ना, हमारी फाइल में मेरा 2014 यहाँ पे जुबान पे काम हो रहा है बस। हम मेरे पास 2014 का ऑर्डर है, मैं सिविल ऑफिसर में इसमें काम किया है। सर मिनिस्टर साहब को लें, सर ऑनलाइन लें मिनिस्टर साहब को। सूबाई वज़ीर जो है वो बता रहे हैं जी कि वो यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे जो लोग हैं वो सरापा एहतजाज है और उनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे, जानेंगे कि वो क्या राय रखते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं डायरेक्टर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या खैरियत से हैं? हम प्रोग्राम करने आए, यहाँ पे आपके मुलाजिमीन सरापा एहतजाज हैं। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना, 4 माह तनख्वाही नहीं, लोगों को निकाल रहे हैं आप। लोगों को निकालने वाली बात तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ तक बात है हमारी सैलरीज़ की, ये मसला तकरीबन आज से नहीं कई सालों से है। बिल्कुल ठीक कि आपको पता है कि सूबे पंजाब जैसे इतने बड़े सूबे में 10 से 11 करोड़ पे एनुअल ग्रांट मिलती थी और उसमें उम्मीद की जाती थी कि पंजाब का तमाम तर सैलरीज भी दे जाएं और तमाम तर खेलों को फ़रोग भी दिया जाए। इसको चेंज करने के लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मसला बना हुआ है तो इसको ऑन एयर कह सकते हैं कि हम समरी टू सीएम मूव कर चुके हैं तकरीबन 60 करोड़ रुपए की। ठीक है। और हम उसको डेली की बुनियाद पे इसको परसू कर रहे हैं और ये 1 महीने का मसला हो ना तो मैं 1 महीने की सैलरी तो इनको जब मर्जी दे सकते थे, लेकिन ये हर महीने ये तमाशा मुनासिब नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और हम ये चाह रहे थे कि मैंने समरी टू सीएम को मूव किया है कि मुझे ये पैसे रिलीज़ किए जाएं ताकि आज के बाद हमें ये मसला ना आए। तो मेरे ख्याल में ये मसला इट शुड बी विद इन डेज़। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक तो वैसे भी ये कहा जाता है कि आप चीफ मिनिस्टर के करीब हैं, करीबी मिनिस्टर्स में शामिल हैं, मिनिस्टर से पहले भी आपका एक बड़ा क्लोज रिलेशन है चीफ मिनिस्टर के साथ। फिर दूसरा, यहाँ खेलता पंजाब की कैंपेन हुई तो चीफ मिनिस्टर ने ऐलान कह दिया फैसल और पैसे चाहिए तो बता दो, तो लोग खुश हो गए। क्योंकि आई हैव बीन अ स्पोर्ट्स रिपोर्टर, मुझे पता है कि इस अरसे में यहाँ पे बहुत सी टूर्नामेंट्स हुए, बहुत कुछ हुआ और पैसे इस तरह लुटाए गए कि जैसे कोई चेक एंड बैलेंस होना ही नहीं था। ये सब हकीकत है, ये मौजूद है। स्पोर्ट्स बोर्ड की एक लेगेसी है, पंजाब का स्पोर्ट्स बोर्ड जिसने तारीख बनाई है, ओलंपियंस आपके प्लेयर्स निकाले हैं। इस वक्त लोग कशमकश की सूरत हाल में है। कोई कह रहा है हमें सुबह निकाल देंगे, कोई कह रहा है हम कॉन्ट्रैक्ट में 10 साल हो गए, भर्ती फाइनली नहीं किया जा रहा, कुछ नहीं पता। जिनकी सैलरीज ऑन ट्रैक हैं, जिनको मिलनी है, उनको सैलरीज मिलनी है। अगर हम 50-60 करोड़ की ई बाइक्स बांट सकते हैं ना 2000 बंदे को, तो फिर सैलरीज तो मसला ही कोई नहीं है। और अगर 7.5-8 अरब के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस एक साल में बन सकते हैं, फिर ये कहना कि पैसे नहीं है इनको निकाल देना है, फिर वो भी गैर मुनासिब है। हम सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल के बाद मैंने तो ये जो हम जो ग्रांट ले रहे हैं ये भी सिर्फ 2 साल लेनी है। 2027 के बाद तो ग्रांट्स भी नहीं लेने, क्योंकि हम सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल पे जा रहे हैं। आपके स्विमिंग कॉम्प्लेक्स के कोचेस भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो सिर्फ ज़ुबान पे नौकरी कर रहे हैं, उनके पास ना कागज़ है, वो ट्रेनिंग करा रहे हैं लोगों को, स्विमिंग सिखा रहे हैं। इंटरनेशनल स्विमिंग कॉम्प्लेक्स एक ज़बरदस्त चीज़ मौजूद है, जो उसके मैनेजर सबसे लेके सबको पता ही नहीं है कि हमने ये रहना है या नहीं रहना। जो जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको सैलरीज भी मिलेंगी, और वो हैं जिनके साथ वर्बल तो कोई हम नौकरी पे रख ही नहीं सकते, ज़ुबानी कलामी तो हो ही नहीं सकता। ये बात तो झूठी है कि अगर हमने किसी को ज़ुबानी कलामी रखा नहीं रखा, हाँ। माजी में रखा गया, 10-10 साल पहले से चल रहा है सिलसिला, रखा कॉन्ट्रैक्ट पे ही गया, लेकिन क्योंकि उसकी एक्सटेंशन का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ना, तो वो फिर वर्बल ही हो जाता है। देखें, अगर तो कोई कॉन्ट्रैक्चुअल आया है उसको तो फिर हमारा स्वाब दीदी होता है कि हमने उसको आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। वो तो एक प्राइवेट कंपनी भी हो, सरकारी भी हो, हमारा राइट बनता है। ठीक है जी। और उसको फिर फैसल भाई एक तवील अरसा जब इंसान गुजार लेता है, 5 साल 10 साल 12 साल, वो कहता है कि यार मैंने अपना ब्रेड एंड बटर के लिए अब अपना स्वेट दिया, अब यहाँ पे मेहनत की, मैंने पसीना बहाया, लोगों को ट्रेन किया, मैनेज किया,
तो फिर डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं गुंजाइश निकालता है कि मैं इसको ऑन करें। वो डिपार्टमेंट की गुडविल कह सकते हैं, डिपार्टमेंट के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो देने का मकसद ये था ना कि परमानेंट नहीं रखना, हम अपने 3-3 महीने का या 6-6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करने। हाँ, लेकिन अब हम इस वक्त गुडविल दिखाई जाएगी इस महीने में जहाँ पे लोग सरापा एहतजाज भी हम हैं। वैसे ये सोच रहे हैं कि जो एक सर्टेन टाइम पीरियड से जो ज़्यादा पुराने हमारे साथ चलते आए हैं उनको हम बाकी कंसीडर कर रहे हैं, ताकि इनको एक अरसा दराज हो गया, इनको कंसिडर किया जाए। वो टाइम पीरियड क्या होगा वो इंशाल्लाह ताला आप हम अपनी जीबी मीटिंग कल कॉल की है, उसके अंदर डिस्कस करके वो भी हम इंशाल्लाह ताला रिलीज़ कर देंगे। और मैं इनके लिए भी कह रहा हूँ कि ये बात कहना कि हमें पैसे कम मिलेंगे या पैसे नहीं मिले जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऐसा अल्लाह ताला माफ़ कर कुछ भी नहीं होने जा रहा। अगर अरबों रुपए स्पोर्ट्स के लिए लग सकते हैं, 30 करोड़ रुपये खेलता पंजाब पे लग सकता है, तो इनकी सैलरी से मसला ही कोई नहीं है। मसला क्या हुआ है, मुझे आले लानी कहना चाहिए कि डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी कोताही हुई है कि जहाँ पर हम अरबों रुपए सीएम से ले रहे थे, तो इनके साथ जजमेंट इनसे गलत हुई है, इनको वैल्यूएट नहीं कर पाए कि हमें इतने ग्रांट चाहिए थे, 3 महीने बाद सैलरीज नहीं दी जाएंगी पहले। ये मुझे जो अभी बता रहे हैं बहुत बड़ा फ्लॉ है, बहुत बड़ा फ्लॉ है। मतलब कि मैंने अगर मैं ये देखें कि मैंने कल सीएम साहबा को समरी मूव की है, मुझे सीएम साहब का ऑफिस कह रहा है कि आप समरी को जल्दी मूव करें कि इनको सैलरी में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट मीन्स के फाइनेंशियल आपके डायरेक्टर एडमिन से ये पूछा कि हर डिपार्टमेंट ना अपनी फ्यूचर प्लानिंग करता है। फ्यूचर प्लानिंग का तरीक़ेकार ये होता है कि अपने माजी की गलतियों से सीखते हैं, आप ऑन पेपर देखते हैं, आप इवेल्युएट करते हैं अपने आप को, तो यह तो इवेल्युएशन ही नहीं हुई। असल मसला ये है, अब ये देखें कि कहते हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने पूरे पंजाब में जो हमारी महंगी तरीन जगह थी, कमर्शियल जगह थी, उनका इस साल के अंदर हम अपना रेवेन्यू जिस तरह पीएच जनरेट करते हैं, हम सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल पे जा रहे हैं कि ताकि मुझे तनख्वाहों के लिए मेरे अपने मॉडल्स हैं। ये देखिए मेन रोड कमर्शियल जगहों पे हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सब को मैं प्रॉपर्टीज़ को स्ट्रक्चर खड़े कर रहा हूँ, नए अपने कमर्शियल बिल्डिंग्स खड़ी कर रहा हूँ, उनके रेंट्स इनकी तरफाई दी जाएंगी। क्या जिन्होंने इवेल्युएट नहीं किया, जिनका काम है कि अंदर ठंडे कमरे में बैठ के सिर्फ साइल नहीं करना, इवेल्युएट करना, इदारे को देख, मैंने मौका दिया आखिरी मैंने मौका दिया, मैं क्योंकि मेरी कोशिश होती है, मैंने कलम को ना ज़रा नरम किया होता है, मैं गलत बात नहीं करूँगा। मेरा उस दिन बस चलता तो मैं सबको फारिग कर देता, लेकिन मैंने सोचा कि ये भी फिर बड़े पुराने बैठे हैं, फिर ये भी तजाब है। मैंने उनको आई हैव गिवन देम लास्ट वार्निंग कि अगर आपसे डिपार्टमेंटल कोई प्रॉब्लम हुई तो इट विल नॉट बी अ सेकेंड टाइम। मेरे ख्याल में इस जो ये हमें अभी प्रॉब्लम आ रही है, आज के बाद मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला अगले 5 साल में ये भी मैं बताऊं कि ये एहतजाज ही पहली मरतबा हो रहा है। हाँ बिल्कुल, इससे पहले एहतजाज नहीं हुआ, क्योंकि लेगेसी है ना इस जगह की, बहुत से लोग आए, बहुत से गए, लेकिन ये एहतजाज नहीं हुआ। बदकिस्मत से यहाँ पे तो पैसे भी लुटाए गए, ऐसे तरीके से सहाफ़ियों को भी दिए गए, लेकिन वो एक मुख्तलिफ सिलसिला था। ऑन द लास्ट नोट, ये जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या ये आज मुतमईन होकर घर जाएँ, सोएं, अपनी इबादत करें कि हमें निकाला नहीं जाएगा? क्योंकि आपने कहा कि मैं उनको एक मौका दे रहा हूं, तो यहाँ पे भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको चंद माह होंगे, उनको भी एक मौका दे। मैं मौका फिर इस महीने उनको भी दे। यहाँ पर अगर 100 बंदा खड़ा है ना, तो 50 बंदा मुझे मिनिस्टर से पहले भी जानता है, ठीक है जी, मेरी रेपुटेशन को भी अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स को भी सैलरी से महरूम किया जाए। हाँ, ये कोताही ज़रूर हुई है, क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट का हेड हूँ कि अगर मेरे डिपार्टमेंट से गलती हुई है तो ये मेरे से कोताही हुई है कि कहते हैं कि पहले से एनालिसिस क्यों नहीं किया गया। और मैं सॉरी टू इंटरप्ट, आपके डिपार्टमेंट की तनख्वाह 32,000 है सर, 37 नहीं हुई। अच्छा, वो जो है ना जिनको, अच्छा मैं ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, जब से जिस दिन से नोटिफिकेशन हुकूमत पंजाब का जारी हुआ है कि आपको 37,000 मिलनी चाहिए, और अगर आपको माजी में भी 32 मिले तो वो भी सारे पुराने पैसे लेके दूंगा मैं आपको। वेरी गुड। ये नहीं बात होगी, ऐसा नहीं होगा कि अगर 4 महीने अगर जा चुके हैं और आपको 32 मिलते रहे, मैं आपको वो पैसे भी अपने डिपार्टमेंट से लेके दूं, क्योंकि मैं एक तरफ लेबर मिनिस्टर भी हूँ। मैंने ये ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ पर आपके ना 2 दिन पहले यहाँ पर रिकॉर्ड मौजूद होगा कि मेरी लेबर मिनिस्ट्री की टीम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में गई हुई थी, मैंने कहा था चलान जारी करें। मैंने अपनी लेबर मिनिस्ट्री की टीम भेजी हुई थी कि क्यों 32,000 दे रहे हैं, तो मैंने सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और डीजी स्पोर्ट्स को ही कह दिया है कि, और हम इस एक सेम पेज पे हैं कि जिसको 32,000 मिलते भी है, उनको हमें जब पैसे रिलीज होंगे उनको बाकी भी मिलेंगे, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने कह दिया तो मैं अपने डिपार्टमेंट से लेके दूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। फैसल खोकर मौजूद थे, मिनिस्टर स्पोर्ट्स। नाज़रीन, ब्रेक वैक में फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में आपने डायरेक्टर एडमिन की गुफ्तगू सुनी, मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स की गुफ्तगू सुनी, स्पोर्ट्स बोर्ड के मुलाजमीन जो है
वो सरापा एहतजाज है। आज हमारे प्रोग्राम में डायरेक्टर एडमिन ने आके इनको कहा है कि यहाँ पे किसी को नहीं निकाला जाएगा। डीजी ऑन बोर्ड है, सेक्रेटरी ऑन बोर्ड है, मिनिस्टर आए, उन्होंने कहा कि हम किसी को नहीं निकाल रहे, लोगों की तनख्वाहें जो हैं वो दी जाएंगी। जो गलती हुई वो स्पोर्ट्स बोर्ड इंतज़ामिया की हुई, और स्पोर्ट्स बोर्ड की इंतज़ामिया को जो हेड कर रहे हैं लोग, और उसका भी आपको मालूम है। इन लोगों से ही जान लेते हैं, दोबारा बात करते हैं कि ये किस डिपार्टमेंट, आप क्या करते हो यहाँ पे? यहाँ पे स्पोर्ट्स बोर्ड में मुलाजिम। कब से? 2008 से। 2008 से मुस्तकिल हो? जी। तनख्वाह नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। 4 महीने हो गए? जी, तीसरा महीना। आपका तीसरा महीना है, कुछ का चौथा महीना है, कुछ का तीसरा महीना है, ऐसा है जी। तो ये पहले कभी नहीं हुआ था? तनख्वाहें पहले कभी रुकी? नहीं रुकी, कभी नहीं रुकी जी, जो मर्जी हो जाए। हाँ जी। तो फिर ये अब तो महंगाई भी बहुत बढ़ गई, सोचना चाहिए इन लोगों को। महंगाई बढ़ गई? हाँ जी, इन लोगों को सोचना चाहिए, गरीबों को लिए ऐसे कर रहे हैं। कितनी तनख्वाह मिल रही थी? तनख्वाह 40-50 हज़ार है। 40-50 हज़ार है। हाँ जी। लेकिन वो नहीं मिली, तो कितना कर्जा चढ़ गया? कर्जा तो काफ़ी, 3 माह से 2 लाख के करीब हो गया कर्जा। अगर रमज़ान शरीफ ही है, रमज़ान शरीफ चल रहा है, आगे ईद आनी है, मुश्किल है। चले, अल्लाह बेहतर करेगा। उस भाई से आगे बोला नहीं जा रहा। कैसे हो भाई? ठीक हो? खैरियत से हो? क्या हालात है? ये हालात आपके सामने हैं। बेसिकली 4 महीने हो गए, सैलरी नहीं आई। तो अब हमारे डिपार्टमेंट में यहाँ पे एक सैलरी लोन होता है जो BOP से लिया जाता है। तो हमारे एम्प्लॉयज़ में से तकरीबन काफ़ी लोगों ने बैंक ऑफ पंजाब से लोन लिया होता है, सैलरी लोन। नॉर्मली कोई लाख 2 लाख यस। तो उसमें अब ये होता है कि अब चूँकि 4 महीने से सैलरी नहीं आई, तो वो इंटरेस्ट उनका वो बढ़ रहा है और बाकायदा कॉल्स आ रही हैं। कुछ लोगों को वो कह रहे हैं ब्लैक लिस्ट कर देंगे, कुछ मतलब वो उनको कानूनी चाराजोई का भी सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को। बाकायदा वो वहाँ से भी एक थ्रेड्स आ रहे हैं। उसके अलावा हमारे घरों के मुश्किल है। और उसके अलावा सर हमारे जो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, वो आपको पता है कि 1 महीना या 2 महीना, और उसके ऊपर बाकायदा वो जो एक्स्ट्रा सरचार्ज होता है वो भी उसमें ऐड हो जाता है, वो होता है। फिर उसके अलावा हमारे स्कूल के बच्चों की जो फ़ीसें हैं, मैं खुद अपने बच्चों को, अब मैंने प्राइवेट स्कूल एक नॉर्मल हमारे जो मोहल्ले में था वहाँ से हटा के अब उसको जो है ना वो एक ट्यूशन की हद तक महदूद कर दिया, और ताकि हम जो है ना वो उसको कर सकें। क्योंकि आपको पता है इस साल का स्टार्ट था और इस साल में एनुअल पेपर्स होते हैं बच्चों के, और जब एनुअल पेपर होते हैं तो उसके बाद हमें उनकी किताबें और उनकी यूनिफॉर्म्स वगैरह, बैग, हर चीज़ नहीं लेनी पड़ती है। उसके बाद ईद का ऊपर है निज़ाम, रोज़ों का राशन चूँकि पहले लेना पड़ता है। अब इस मसरूफियत इस तरह की होती है कि रोज़ों में बंदा डेली शॉपिंग नहीं कर सकता, बंदा ऊपर से काम भी करता है, रोज़ा रखा होता है, बंदा बाज़ारों में नहीं जा सकता। तो हमारी कोशिश होती है कि हम 1 महीने का राशन कम से कम पहले ले लें, लेकिन इस तरह का कोई सूरत हाल नहीं है। बस अल्लाह ताला के रहम करम पे चल रहे हैं। अफसरान की मेहरबानी, आज बहुत अच्छा इन्होंने हमें वो एक किया है कि एक आस लगा दी है कि अब वो कर देंगे। हमें उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ताला, हमारे मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे हैं। चलिए इंशाल्लाह, वो उम्मीद है कि आपके हालात हल होंगे। चाचा की हाल है? बस ठीक हो? हाँ जी। चाचा कितनी उम्र होगी? मेरी 60 हो चली है, 4 महीने रह गए ने, रिटायर हो जाना है। हाँ, ते आखिरी टाइम से रिटायरमेंट तो पहले हाँ जी, तनख्वाह नहीं मिल रही? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे गैस का मीटर भी कटे गए, बत्ती का भी कटे गए। मीटर ही कटे गए ने बिलों की वजह तो। 37 साल हो गए ने मैंने ड्यूटी करते हैं, और पहली दफ़ा सानू जलालत उठा दी पे। 37 साल च पहली मरतबा, पहली दफ़ा यह हो रहा है कि तनख्वाह नहीं आई। तनख्वाह नहीं आई। 1 नहीं 2 नहीं 4 महीने ना, नहीं मेरी 2 महीने दी। साड़ी 2 महीने दी तनख्वाह नहीं आई। नहीं आई। तो मीटर भी कटे गए? मीटर भी कटे गए। तो हम कह रहे हैं तनख्वाह दे देंगे, लगता है दे देंगे। अजे तो गोलियां सुनी आ रहे हैं। कदों दा ये कह रहे थे? कदों दी गोलियां देती जा रही? ये महीना हो गया इस गल नूं भी अज ही सवेर ही गल कोई नहीं। जलसे जलूस घट करे तो मिल जाती जी, ਤੁਹਾਡਾ फैसला हो गया। वो दूजे दिन उस दिन ही आते नहीं जी जो मर्जी करो, नहीं देनी मिल रही हैं।
ये हालात है जी यहाँ पे स्पोर्ट्स बोर्ड के मुलाजमीन जो है ये, क्योंकि पिछले कई रोज़ से सरापा एहतजाज थे, इनको रोज़ कोई ना कोई ये बता रहा था कि आपको तनख्वाह मिल जाएगी, लेकिन जब ये एहतजाज कहा जाता था एहतजाज ख़त्म करें, और उसके बाद ये सिलसिला चल रहा है। किसी के 2 माह की तनख्वाह पेंडिंग है, किसी की 3 माह की तनख्वाह पेंडिंग है, किसी की 4 माह की तनख्वाह पेंडिंग है। मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में यहाँ पर लोग काम करते हैं। कोई 89 डेज़ पे है, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किया जाता है, यानी 90 डेज़ का बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है। 89 डेज़ क्योंकि फ्रॉम द स्टार्ट आपका शुरू हो जाता है। वहाँ पे उन लोगों को अभी तक भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो 8-8, 9-9, 10-10 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको मुस्तकिल नहीं किया जा रहा, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। वो किस तरीके से यहाँ पे उन्होंने काम किया, अपना पसीना बहाया, यहाँ पे लोगों को ट्रेन किया, मैनेज किया। आप यहाँ का स्विमिंग कॉम्प्लेक्स जाके देखें तो वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्विमिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसको मैनेज इन लोगों ने किया। पिछले कई सालों में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उनको तब्दील कर दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि आपको निकाल दिया जाएगा, उनको परमानेंट नहीं किया जाता। जिस फैसिलिटी को जिसने चलाया है उसको उसका ड्यू क्रेडिट तो दिया जाना चाहिए कि उसने उसको चलाया, उसको मेंटेन रखा, दिन हो रात हो, किसी भी टाइम पे जो मामलात वहाँ पे हुए उसको उसका ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। जो दीगर फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्क्वाश कोर्ट्स है, पंजाब स्टेडियम है, इस सबको मेंटेन स्पोर्ट्स बोर्ड करता है। स्पोर्ट्स बोर्ड यहाँ पे खिलाड़ियों को ट्रेन करता है, फैसिलिटेट करता है यहाँ पे। लेकिन जो उन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए मामलात करते हैं, उनको कोचिंग करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, उनके साथ जब हालात यहाँ पे ऐसे पहुँचे कि उनको यही नहीं पता कि उन्होंने सुबह नौकरी पर आना है या नहीं आना, और इसी आस और इसी उम्मीद पे कि शायद अगले माह हमारा कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रिन्यू हो जाए, तो परफॉर्मेंस फिर क्वेश्चन मार्क हो जाती है पूरी दुनिया में। जहाँ पे स्पोर्ट्स को ख़ास तौर पे प्रमोट किया जा रहा होता है। भारत की बात करें, आप चाइना की बात करें, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आप दीगर ममालिक अमेरिका की बात करें, बरतानिया की बात करें, वहाँ पे अपने स्पोर्ट्स को, अपने स्पोर्ट्समैन को, अपने स्पोर्ट्स मैनेजर्स को बहुत हाई वैल्यू किया जाता है। उनको बहुत हाई जो है आपकी पे स्केल उस पर रखा जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है, क्योंकि उनका मकसद ये होता है कि वो जो हमारा स्पोर्ट्समैन है, जो हमारा स्पोर्ट्स का खिलाड़ी निकल रहा है मैदान में, उसको बेहतर तरीके से फैसिलिटेट करें, और उनके लिए जो पूरे मैनेजर है, मैनेजिंग स्टाफ है, उनको भरपूर तरीके से काम करने की इजाज़त होती है। उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती कि वो 3 माह बाद या 1 माह बाद या 2.5 माह बाद उनकी तनख्वाहें रुक जाएंगी या उनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएंगे। जो अच्छा काम कर रहा है तो गुंजाइश होती है, जिस तरह मिनिस्टर स्पोर्ट्स ने खुद कहा कि इदारों की गुडविल होती है। तो इस माह रमज़ान के बाबरकत महीने में उम्मीद है कि इदारा गुडविल दिखाएगा और बहुत से लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा और तनख्वाहों के मसाइल भी हल होंगे। आज प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह को दे दीजिएगा। अल्लाह ने के मान।